भोले बाबा की नगरी काशी और भगवान राम की अयोध्या के साथ साथ जौनपुर वासियों के लिए कई खुशखबरियां एक साथ आ गई हैं। जौनपुर के जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बीते सोमवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी के निजी सचिव श्री दीपक पाठक, मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग श्री आलोक कुमार पांडे और अपर जिलाधिकारी भू राजस्व श्री रजनीश राय की उपस्थिति में एक उच्च स्तरीय बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से जौनपुर नगर को भारी वाहनों के आवागमन से मुक्त कराने की कार्य योजना तैयार की गई। इसी बैठक में काशी अयोध्या 135A राष्ट्रीय राजमार्ग में जौनपुर खेतासराय व शाहगंज में बाईपास बनाने की कार्य योजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। तो इन्हीं से जुड़ी प्रमुख राजमार्गों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है अयोध्या वाराणसी 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग या NH 135A, दूसरा है जौनपुर रिंग रोड और तीसरा है गाजीपुर सैयदपुर खुथान केराकत जौनपुर सुल्तानपुर लखनऊ हरदोई पालिया 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे NH 731 भी कहा जाता है। जैसे जैसे राम मंदिर के निर्माण की गति आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे अयोध्या में विकास कार्य तेजी से चल रहा है। अयोध्या जिले के 37 गांवों की 207 हेक्टेयर भूमि पर अयोध्या रिंग रोड बनाया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के साथ ही देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा। अयोध्या रिंग रोड पर 6 आर्थिक जोन बनेंगे और इससे 8 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। फिलहाल 2023 तक यह पूरा हो जाएगा। अयोध्या के दर्शन नगर से 135A राष्ट्रीय राजमार्ग शुरू होगा और यह अकबरपुर होते हुए जौनपुर जाएगा, इसलिए इसका सीधा फायदा जौनपुर को भी मिलता है। इन्हीं परियोजनाओं के कारण जौनपुर के क्षेत्रों में विकास की बहार आ गई है और अयोध्या वाराणसी राजमार्ग 135A के निर्माण कार्य में भी तेजी आई है। इस राजमार्ग के कुल 4 फेज हैं। पहला फेज मिर्जापुर भदोही जौनपुर खंड, जो NH 35 नटवा पुलिस चौकी से शुरू होकर गंगा नदी को पार करते हुए भदोही होते हुए और नारायणपुर होते हुए जौनपुर में जा मिलेगा। इसकी वर्तमान स्थिति यह है कि इसका टेंडर निकल चुका है, इसकी DPR को भी मंजूरी मिल चुकी है और इसका 3a का भी प्रकाशन हो चुका है और अभी हाल में ही 29 अप्रैल 2022 को 3G का भी प्रकाशन हुआ है। इस पहले फेज के भूमि अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो चुका है और इसका निर्माण कार्य भी जोरों से शुरू है और इसे 2023 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इसके आगे दूसरे फेज में अयोध्या गोसाईगंज अकबरपुर खंड, जो अयोध्या बसखारी 4 लेन मार्ग का हिस्सा है। यहाँ के स्थानीय सांसद श्री लल्लू सिंह के अथक प्रयासों के कारण माया बाजार व गोसाईगंज में बाईपास को मंजूरी मिली। फिलहाल इसका टेंडर निकल गया है, DPR भी मंजूर हो चुका है, 3a का भी प्रकाशन हो चुका है और यहाँ पर भूमि अधिग्रहण कर निर्माण कार्य भी शुरू है। इसे भी 2023 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। तीसरे फेज में अकबरपुर शाहगंज जौनपुर खंड, जिसका टेंडर जारी हो चुका है, मगर DPR अब भी अपूर्ण है और अभी तक 3a का प्रकाशन नहीं हुआ है और इसी कारण इसका निर्माण कार्य भी नहीं शुरू हो पाया है। इसी खंड के DPR को अंतिम रूप देने के लिए और 3a प्रकाशन को निर्णायक रूप देने के लिए बीते सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में इसे अंतिम रूप देने का प्रयास किया गया। यहाँ पर
खेतासराय व शाहगंज में बाईपास बनाने की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा हुई और इसी योजना के तहत जौनपुर रिंग रोड पर भी चर्चा हुई। अभी जौनपुर शहर से बाहर जाने वाले वाहनों को जौनपुर शहर में से जाना पड़ता है। इस वजह से वाहनों को वहां पर ट्रैफिक की भारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। मगर इस बैठक में जौनपुर नगर को भारी वाहनों के आवागमन से मुक्त करने की कार्य योजना तैयार की गई। प्रस्तावित रिंग रोड वाराणसी लखनऊ हाईवे के हौज सिरकोनी से गोमती नदी को पार करते हुए केराकत के धर्मापुर में मिलेगा। धर्मापुर से आगे निकलते हुए आजमगढ़ मार्ग में केशवपुर रेलवे क्रॉसिंग के आगे मिला दिया जाएगा। आजमगढ़ मार्ग से संपर्क के बाद रिंग रोड को शाहगंज मार्ग में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पास मिला दिया जाएगा। इसी क्रम में प्रस्तावित जौनपुर अकबरपुर 135A राजमार्ग से विस्तारित करते हुए जौनपुर नगर के पश्चिमी इलाकों को जोड़ते हुए यह मार्ग लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रयागराज जाने वाले मार्ग में मिलाकर संपूर्ण जौनपुर नगर को चौतरफा बाहर से ही सड़कों से आच्छादित किए जाने की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इसी परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के निजी सचिव दीपक पाठक आए थे और जौनपुर की सड़कों को बेहतर और उचित रूप देने का प्रयास किया। अब जल्द ही उम्मीद है कि 3a का प्रकाशन हो जाएगा और जौनपुर शाहगंज अकबरपुर खंड पर भी बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। जौनपुर रिंग रोड से NH 135A, NH 731 के अलावा मछली शहर से जौनपुर, भदोही से जौनपुर, सुल्तानपुर से जौनपुर, अकबरपुर से जौनपुर, आजमगढ़ से जौनपुर और केराकत से जौनपुर के मार्ग में इस रिंग रोड के कारण वाहन बिना जौनपुर शहर में प्रवेश किए बाहर ही बाहर निकल जाएंगे और वाराणसी अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग 135A का चौथा फेज जो जौनपुर रिंग रोड के धर्मापुर से निकलकर मुक्तिगंज होते हुए केराकत के पश्चिमी चौराहे मनियरा तक जा मिलेगा। वहां से वह निकलकर गोमती नदी पार करते हुए सिंधोरा बाजार होते हुए वाराणसी के दांदूपुर में वाराणसी रिंग रोड में मिल जाएगा। इस योजना में केराकत के मनियरा चौराहे का पूर्ण रूप से कायाकल्प हो जाएगा। यहाँ पर 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, पहला NH 135A और दूसरा NH 731 मिलेंगे। इसे समझने के लिए अब NH 731 को समझते हैं। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की अभी की परिस्थिति के अनुसार इसका मुख्य फेज जो लखनऊ से सुल्तानपुर होते हुए जौनपुर तक 4 लेन जिसका निर्माण कार्य करीब करीब पूरा हो चुका है और इसके पहले सब फेज जिसे स्ट्रेच कहा गया है लखनऊ से हरदोई होते हुए पालिया जिसका टेंडर निकल चुका है, DPR और 3a का भी प्रकाशन हो चुका है। इसका निर्माण कार्य भी जारी है जिसे 2023 तक पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। इसका दूसरा सब फेज जो जौनपुर के रिंग रोड धर्मापुर से निकलकर 135A वाराणसी अयोध्या मार्ग के साथ चलते हुए मुक्तिगंज होते हुए केराकत के मनियरा चौराहे तक आएगा और केराकत मनियरा चौराहे से आगे निकलते हुए सराय वीरू चौराहे होते हुए खुज्जी मोड़ आजमगढ़ वाराणसी मार्ग से जा मिलेगा जो चंदवक के बाद बीरीबारी, पतरही और बिहार के सैयदपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 वाराणसी गोरखपुर राजमार्ग से जा मिलेगा। इस फेज की अभी तक केवल घोषणा ही हुई है। मनियरा चौराहे का कायाकल्प हो जाने के कारण अभी वर्तमान में कई बड़े वाहनों को बहुत घूम कर जाना पड़ता है। इसमें काफ़ी कमी आएगी। अभी लखनऊ होते हुए जौनपुर के लोगों को
गाजीपुर जाने के लिए पूरा वाराणसी घूमकर जाना पड़ता है। जो अभी जौनपुर वाराणसी गाजीपुर लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जो NH 731 मनियरा होते हुए गाजीपुर मात्र दूरी 61 किलोमीटर रह जाएगी, जो काफी हद तक समय को कम कर देगा। यह 4 लेन हाईवे एक्सप्रेस वे का एक विकल्प होगा, जहां पर गाजीपुर होते हुए पटना, बिहार व अन्य पूर्वी भारत के राज्यों तक पहुंच सुगम हो जाएगा। दूसरा, यदि अयोध्या से आते हुए जौनपुर के जलालपुर होते हुए वाराणसी पहुंचने में जहां पर 63 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, अब यह दूरी जौनपुर मनियरा सिंधोरा बाजार होते हुए वाराणसी की दूरी को कम करके 61 किलोमीटर कर देगा, जिससे समय की भी बचत होगी। तीसरा, यदि हम बड़े वाहन जो केवल राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही चल सकते हैं, तो आजमगढ़ खुज्जी से यदि उन्हें मड़ियाहू जाना होता है तो उन्हें पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी घूमकर जाना होता है, जो लगभग 97 किलोमीटर पड़ता है। वहीं पर खुज्जी मोड़ से मनियरा होते हुए मड़ियाहू पहुंचने के लिए NH 731 और NH 135A का उपयोग करते हुए यह दूरी सिमट कर केवल 47 किलोमीटर रह जाएगी। तो इस प्रकार केराकत का मनियरा चौराहा 2 राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 731 और नेशनल हाईवे 135A के जुड़ने के कारण इसका पूरा कायाकल्प हो जाएगा और इस इलाके को भी पिछड़ेपन से मुक्ति मिलेगी। यहाँ पर अभी हाल में ही राजमार्ग के अधिकारियों द्वारा कई सर्वे हुए हैं, जहां पर वाहनों की संख्या का आकलन किया गया और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे 4 लेन के साथ साथ 6 लेन बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया है और इन पर विचार चल रहा है, मगर सही स्थिति DPR आने के बाद ही पता चल पाएगी। अभी तक केवल यहाँ पर कुछ सर्वे का कार्य मात्र हुआ है। भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय राजमार्ग की सूची में भी उत्तर प्रदेश के राजमार्गों में अयोध्या से काशी 135A राष्ट्रीय राजमार्ग और जौनपुर सैदपुर 731 स्ट्रेच राजमार्ग को भी राजमार्गों की सूची में स्थान दिया गया है। भगवान राम की अयोध्या से बाबा विश्वनाथ वाराणसी की दूरी को तय करने में फिलहाल 5 से 5.5 घंटे लगते हैं। इन राजमार्गों के बन जाने के पश्चात यह दूरी मात्र 3.5 घंटों से कम समय में पूरी की जा सकेगी और 2 धार्मिक नगरों को जोड़ने के कारण इस 135A राजमार्ग को धार्मिक व पर्यटन राजमार्ग का दर्जा दिया गया है, जो अयोध्या के राम मंदिर को वाराणसी के बाबा विश्वनाथ से जोड़ता है। वहीं पर यह श्रावस्ती, जहां गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे अधिक वर्षावास बिताए थे और उपदेश दिया था, उसे सारनाथ वाराणसी, जहां गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, इसे जोड़ेगा। और इसके साथ साथ अयोध्या जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ की जन्म स्थली है और इसके साथ साथ चौथे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ की भी जन्म स्थली है और वाराणसी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जन्म स्थली है। तो इस प्रकार 2 प्राचीन धार्मिक नगरी हिंदू, बौद्ध व जैन धर्मावलंबियों को यह राजमार्ग जोड़ने का कार्य करेगा। जैसे जैसे राम मंदिर का निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परियोजना में विशेष रुचि दिखाई है और वे समय समय पर इसका निरीक्षण करते रहते हैं। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी विशेष योगदान रहा है। इस वजह से इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है।
इसके साथ ही साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को राष्ट्रीय राजमार्ग 135A के रूप में एक और राष्ट्रीय राजमार्ग मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अयोध्या को वाराणसी से जोड़ने वाला यह राजमार्ग आने वाले भविष्य के धार्मिक व आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगा।